श्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः करिणोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेवते शेखारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, जीवन में हर व्यक्ति अतीत में कुछ न कुछ गलतियां कर ही जाता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कुछ गलतियां वो प्रमाद के कारण, आलस के कारण कर जाता है। कुछ गलतियां वो मजबूरी में कर जाता है और कुछ जान करके कर जाता है। गलतियां प्राय अपने अभिमान के कारण होती हैं अथवा इंद्रियों की विषयों की ओर आकर्षण इतना होता है कि व्यक्ति संयमित नहीं रह पाता है, मर्यादा को तोड़ देता है। कई बार अपने रूप आदि के मद को लेकर के भी ये जीव बड़ों बड़ों का अपमान भी कर जाता है, यहाँ तक कि गुरु और प्रभु का भी अपमान कर लेता है। ऐसे बहुत से कथानक वर्तमान युग ग्रंथों में भरे हुए हैं जो मद से प्रेरित होकर के उन जीवों ने पूज्य गुरुओं का, दिगंबर गुरुओं का भी अनादर कर दिया। वे संभाल नहीं पाए अपने आप को और वो कार्य कर बैठे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। परिस्थिति चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि हमने अपराध किया है, गलतियां की हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है उस अपराध के प्रायश्चित्त को हम अवश्य ग्रहण करें। यदि गलतियां हो जाती हैं तो क्या व्यक्ति हमेशा वैसा ही बने रहे अथवा क्या उसका कभी कल्याण नहीं हो पाएगा? ऐसा भी नहीं समझना। यदि ये रियलाइजेशन अंदर से हो जाता है और हम पश्चाताप की अग्नि में जलने लगते हैं, स्वीकार्य का भाव हमारे भीतर पैदा हो जाता है, तो बड़े से बड़ा अपराध भी धुल सकता है और धुलता भी है। जब कोई ये जीव अपराध करता है तो एकदम निकृष्ट दशा में पहुंच जाता है। उसका पतन बड़ा
घृणित तरीके से हो जाता है। वो स्वयं भी सोच नहीं पाता, अंदाजा नहीं लगा पाता, कल्पना नहीं कर पाता कि ऐसा भी हमारा पतन हो सकता है। तो जो अपराध की दशा में उस जीव को परिस्थितियां एकदम निचले स्तर तक पहुंचा देती हैं, और जब अपराध का बोध होता है, बोध होने के पश्चात वो अंदर से जब संकल्पित हो उठता है कि नहीं, अब मुझे बदलना है अपने आप को, मुझे अपने आप को ऊपर उठाना है, तो वो एकदम एक्सट्रीम तक भी ऊपर उठ सकता है। तो ऐसे भी उदाहरण आगम में मिले हैं। ऊपर से लेकर जब वो गिरे तो पतन के स्तर तक गिरते चले गए, और बोध होने पर उठे, एकदम एक्सट्रीम परिस्थिति को उन्होंने छू भी लिया। चाहे हमारा पतन हो अथवा उत्थान हो, दोनों ही परिस्थितियों के कारण हम स्वयं ही होते हैं, अन्य निमित्त नहीं होते हैं। हम चाहे अपने जीवन में बहुत दुख भोग रहे हैं, तो उसका कारण भी हम स्वयं ही होते हैं, बाहरी दूसरे लोग नहीं होते हैं। और जब हम ऊपर उठते हैं, अपने उपादान शक्ति की जागृति की पहचान होते ही, अपने स्वरूप का भान होते ही, यात्रा ऊपर की ओर जब हो जाती है, तो मूल रूप से उसका भी कारण हम स्वयं ही होते हैं। आवश्यकता यह होती है कि हम पहले समझें, जानें कि हम यहाँ कैसे पहुँच गए। ऐसे ही एक घटनाक्रम आगम ग्रंथों में आता है। जब उस कथा को पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। राजकुमारी थी, बहुत सुंदर, रूपवान, लेकिन उसे अपने रूप का बहुत अधिक मद था। उस मद के आगे वो किसी को कुछ गिनती ही नहीं थी। उस मद से वो इतनी ग्रसित थी, सामान्य लोगों को तो छोड़ दें, बड़े बड़े को भी, वो पूज्य लोगों को भी कुछ मानती ही नहीं थी। और इससे ठीक विपरीत उसके माता पिता जो राजा थे, वो बड़े धार्मिक वृत्ति के, देवगुरु शास्त्र के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले, उनकी पूजन करने वाले। एक बार क्या होता है, नगर में मासोपवासी मुनिराज का आगमन होता है। पाड़ना के हेतु उस नगर में प्रवेश करते हैं आहार बेला के समय। मुद्रा बना करके राजा को ज्ञात होता है। राजा बड़े भक्ति से नवदा भक्ति की तैयारी करता है और अपने राजमहल के द्वार पर खड़ा हो जाता है, इंतजार करता है, प्रेक्षण करता है, और अंदर से भावना भा रहा है, काश मुझे ये सौभाग्य मिल जाए ऐसे महातपस्वी मुनिराज के आहार दान देने का, उनकी पालना कराने का। था तो वो राजा, लेकिन भक्ति उसके हृदय में बहुत अंदर तक भरी हुई थी।
अंदर से भावना भा रहा था, दोनों राजा और रानी भावना भा रहे थे। इतने योग्य पात्र, उत्तम पात्र, उत्तम में भी मासोपवासी पात्र, जो रिद्धि से संपन्न है, उनके आहार दान का लाभ मिल जाए और उसकी भावना फलीभूत हो जाती है। दोनों राजा रानी मुनिराज का प्रणगान कर लेते हैं और भक्ति से भर करके उन्हें आहार दान कराते हैं। आहार दान पूरा हो जाता है। मुनिराज उस महल से बाहर निकल रहे थे। ऊपर की मंजिल में राजपुत्री बैठी हुई थी दर्पण के सम्मुख, श्रृंगार कर रही थी। एक तरफ माता पिता धर्म से भरे हुए और दूसरी तरफ पुत्री धर्म से पूर्ण विमुख, वो भी राजपुत्री। होता है, कई बार ऐसा हो जाता है। माता पिता तो धार्मिक रहते हैं, बड़े बड़े श्रेष्ठी होते हैं, दानवीर होते हैं, और उनकी संतान पूरी अपोजिट हो जाती है। तो वह राजपुत्री भी पूरी विपरीत प्रवृत्ति वाली, जिस दर्पण के सम्मुख बैठी थी, उसी दर्पण में उन्हीं मुनिराज का प्रतिबिंब उसे दिखलाई दिख जाता है। चूंकि मुनिराज तपस्वी थे, कृश उनकी काया थी, मलिन उनका शरीर था, पूरे शरीर पे मैल लगा हुआ था, एकदम दुबले पतले, हड्डियां हड्डियां नजर आ रही, बाल थोड़े से बड़े से थे। कोई यदि सामान्य व्यक्ति देखे तो अलग ही प्रकार का रूप। तो जो अपनी सुंदरता से ग्रसित थी, उसके मद में चूर थी, जब इस रूप को देखती है तो जानते हो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से ही मुनिराज के ऊपर वो थूक देती है, अपमान कर देती है। लेकिन मुनिराज समता के अद्भुत धनी, कोई विकल्प नहीं, कोई चेहरे पर ऐसे वैसे हाव भाव नहीं। कहाँ तपस्या करने वाले राजा रानी जिनकी भक्ति कर रहे, पूजा कर रहे, और कहाँ वो उनके अपमान कर रहे। समता से नीचे देखते हुए रिया समिति से वे आगे बढ़ गए। इस दृश्य को उन्हीं का राजपुरोहित दूर से देख रहा था। वो अंदर से एकदम झल्ला उठा, ये क्या हुआ? इतने बड़े महान मुनि महाराज का ऐसा अपमान, वो भी राजपुत्री के द्वारा। तुरंत उसने उस राजकन्या को ऐसी दृष्टि से देखा, डांटा, समझाया, और मुनिराज के चरणों में गिर जाता है। अश्रुधारा से उनके चरणों का पाद प्रक्षालन करता है। वहीं प्रासुक जल लेकर के उस थूक को साफ करता है, पूरे शरीर की सफाई करता है और बड़े क्षमा याचना मांगता है। गुरुदेव, बड़ी गलती हो गई, उस कन्या ने इतनी बड़ी गलती कर दी, नहीं करना चाहिए था। वो कन्या जो ऊपर से सब कर रही थी, जब देखती कि राज पुरोहित मुनिराज के चरणों में गिरे हुए हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, वो भी महसूस करती है, बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने वो कार्य कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। दौड़ती हुई मुनि के चरणों में आती है, पश्चाताप से भर उठती, क्षमा याचना, क्षमा की भावना रखती है, हाथ जोड़ करके कहती है, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, हे गुरुदेव क्षमा कीजिए। तो मुनिराज तो पहले भी क्रोधित नहीं हुए थे, आशीर्वाद का हाथ उठाया,
वन की ओर विहार कर दी। अब देखिए, जो ऐसा अपराध किया था उसने घोर पाप का बंध किया। सुंदर कन्या थी, कुछ समय के पश्चात ही उसका मरण हो जाता है और मर करके पास के गांव में एक दरिद्र के यहाँ हुआ ऐसी क्रूपी कन्या के रूप में पैदा होती है जिसके शरीर से दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं आ रहा। वो दरिद्र जो माता पिता क्या पैदा होती है, माता पिता हमेशा उसे देख करके बड़ी चिंता करते रहते थे, देखो कैसा इस हमारा भाग्य अथवा कैसे पाप कर्म का उदय। कन्या हुई तो भी एकदम विद्रोह, कुरूप, काली सी वर्ण वाली, शरीर दुर्गंधित, कोई उन्हें पसंद नहीं करे। आना जाना तो तू दूर से ही देख करके रास्ता बदल देता था। माता पिता बड़े दुखी रहते थे उस कन्या को लेकर के। न जाने कौन सा पाप किया इस जीव ने, जन्म से ही ऐसा शरीर लेकर के पैदा हुई है। होते हैं ना कई बच्चे जन्म से ही बीमारी लेकर के पैदा हो जाते हैं, किसी के वॉल्व में छेद हो जाता है, कुछ बच्चे मेंटली डिसऑर्डर वाले होते हैं, कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, कुछ मानसिक विकलांग होते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां लेकर के। और ऐसा नहीं कि बीमारी माता पिता के कारण, माता पिता एकदम स्वस्थ सुंदर वर्ण वाले और संतान विपरीत। कई माता पिता सुंदर और उनकी संतान बिल्कुल सुंदर नहीं होती। सुंदर तो छोड़ दो, बीमार अवश्य होती है। तो एक कर्म कुछ ऐसा होता है, वो अपना फल तो दिखाता है। उस राजपुत्री ने क्षमा तो मांग ली थी, पश्चाताप से भी भर गई थी, लेकिन जो अपराध उसने किया था मात्र क्षमा मांगने से, पश्चाताप थोड़ा भर करने से धुलता नहीं। पश्चाताप कर लिया, इस कारण नरक में नहीं गई, मनुष्य गति में आ गई। लेकिन अपराध इतना तीव्र था, शरीर तो मनुष्य का पाया, बीमार, दुर्गंध वाला, कुरूपता को लिए हुए, कोई उसे पसंद ना करे। वो जो दरिद्र माता पिता थे वे बड़े चिंतित रहते थे। एक बार उन्होंने भी भक्ति से भर कर के मुनिराज को पड़गान किया, आहार दान दिया। रोते रोते पूछते हैं गुरुदेव, आखिर इस कन्या ने कौन सा अपराध किया, कौन सा पाप किया है, ऐसा शरीर पाया। मुनि महाराज पूर्व भाव की सारी घटना बतला देते। फिर वो पूछता है, हे भगवान, इसके पाप से ऊपर उठने का कोई रास्ता है भी कि नहीं? आखिर कैसे वो उससे ऊपर उठ पाए? करुणा करके कहते हैं गुरुदेव, ठीक है अपराध हो गया है, गलती हो गई, सजा पाई है, जिन धर्म बड़ा महान है, आज पुनः ये अपने आप को धिक्कारते हुए, प्रायश्चित को करते हुए कुछ व्रत कर ले तो इसका यह पाप न केवल धुल जाएगा बल्कि उससे उसका कल्याण भी हो जाएगा। तो निराज उपदेश देते हैं, एक ऐसा व्रत, षोडश कारण व्रत करते हो आप लोग? 16 कारण व्रत नहीं करते? कोई नाम सुना है कि नहीं? 16 कारण भावनाओं का नाम तो सबने सुना हो। और अभी वर्तमान में भाद्रपद में वो व्रत चलते भी हैं। 16 कारण वर्ष में 3 बार आते हैं, माघ, चैत और भाद्रपद के महीनों में। बोले ये ऐसा व्रत है 16 वर्षों तक लगातार कोई कर ले। मात्र इसमें उपवास नहीं करना है,
उपवास तो बाहरी साधना है, अंदर की भावना को बदलना है। और ऐसी भावना कोई जीव अंदर से भर ले तो स्वयं पापों को तो धो ही लेगा अपने, स्वयं अपना तो कल्याण कर ही लेगा, उत्थान हो ही जाएगा, लेकिन इस व्रत के माध्यम से कई असंख्यात जीवों का भी उद्धार हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रति स्मृतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण संवेग, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, साधु समाधि, वैयाव्रत, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, उपाध्याय की भक्ति, बहुश्रुत अर्थात उपाध्याय की भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यकों में भी हीनता नहीं लाना, मार्ग की प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य की भावना। ये 16 भावनाएं ऐसी भावना है जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली भावना है। ये जीव अनादि काल से विपरीत धारणा को लेकर के ही भटकता हुआ आ रहा है। अपने उस मिथ्यात्व के परिणाम को त्याग कर जब समीचीन श्रद्धा अपने भीतर पैदा कर लेता है, वो देव गुरु शास्त्र वीतरागी जो होते हैं उनको हृदय में स्थान दे करके उनके प्रति भक्ति भाव से भर जाता है। सम्यक दर्शन को जब प्राप्त कर लेता है, ऐसा सम्यक दर्शन जो 25 दोषों से रहित, मूर्खता भरी हरकतों से, गुरु की मूर्ता, लोक की मूर्ता, देव मूर्ता से रहित, निशंकित आदि 8 अंगों से सहित और प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक गुणों को आपूरित करने वाली भावना, अर्थात जब जब कषाय के निमित्त मिले तो स्वयं कंट्रोल करने वाला, अपनी कषायों को शमित करने वाला, वही प्रशम भाव। धर्म और धर्मी को देख करके जिसके हृदय में आनंद पैदा होता है, दीन दुखी जीव को देख करके जो करुणा से भर उठता है, और आस्था जिसकी गहरी, ऐसे गुण जिसके प्रकट हो जाते हैं, वह व्यक्ति सिर्फ सम्यक दर्शन रूपी भाव को ही नहीं पैदा कर लेता है, बल्कि अपने आचरण को भी निर्मल बना लेता है। यानी अपने दर्शन को इतना विशुद्ध कर लेता है, जो दर्शन विशुद्धि की भावना से भरकर जगत के समस्त प्राणी उसे बिल्कुल अपने जैसे ही प्रतीत होते हैं। उन प्राणियों को देख करके उनके उद्धार की भावना वो हमेशा करता है, उनको उठाने का भाव हमेशा करता है। समस्त प्राणी मात्र के दुख को दूर करने की भावना जब दर्शन विशुद्धि से सहित हो जाती है, तो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली हो जाती है। संसार के दुखों को देख करके जो डरता है, चारों ही गतियों की जो दुख है, कष्ट है, वो नरकों में मिलने वाली यातनाएं, वो तिर्यंचों के दुख, वो गरीबी में जीने वाले मनुष्य, वो देवों में रहने वाले भवनत्रिक आदि देवों के दुख, चारों गतियों के दुखों को देख करके जो पापों से डर उठता है, उन दुखों को देख करके सोचता है पाप का ही परिणाम है कि इन गतियों में इन्हें दुख मिल रहे हैं। संसार दुखात नित्य भीरुता संवेग भावना, ऐसा जो संवेग भाव से भर उठता है। और इतना ही नहीं, ऐसा जीव अपने अहम को पूर्ण रूप से विसर्जित कर देता है। मान कषाय को छोड़ करके जहां भी उसे गुण दिखते हैं, उनके प्रति विनय भाव से भर जाता है।
गुणग्राही दृष्टि जो अपने भीतर पैदा कर लेता है, उसे दुनिया में कहीं कमियां नजर ही नहीं आती। ऐसी विनय संपन्नता, गुरु के प्रति विनय का भाव, शास्त्र के प्रति विनय का भाव, चारित्र के प्रति विनय का भाव, सम्यक दर्शन के प्रति विनयता का भाव, बड़ों को देख करके जो खड़ा हो जाएगा, उनके पीछे पीछे चलेगा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करता है, बल्कि ये इंतजार करता है कि कब वे बड़े मेरे पूज्य मुझे आज्ञा दें। हर एक उनके संकेत को जो अपने हृदय में धारण करता है, मस्तिष्क में से कभी उतारता ही नहीं। ऐसे जो विनय से संपन्न हो जाता है और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की भावना में जो रहता है, निरंतर ज्ञान भावना में ही डूबा हुआ रहता है, विकथाओं से वो दूर रहने वाला, अपने उपयोग को इन कथाओं में नहीं लगाता। ऐसे अशुभ साहित्य की ओर न दृष्टि ला करके शुभ साहित्य को ही पढ़ने वाला, चारों ही अनुयोग में अपनी दृष्टि लगाने वाला, अपना समय ज्ञान में ही रत करने वाला, अनर्थ दंड से जो बचता हुआ है सिर्फ अपने उपयोग को शास्त्र अभ्यास में, और ऐसे ज्ञान की आराधना जहाँ उसकी विरक्ति हो जाती है, निरंतर उस ज्ञान भावना में लीन और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण संवेग की भावना। इसके पश्चात पापों से वो डरता है, शील व्रत को अंगीकार कर लेता है, पांचों पापों को शक्ति के अनुसार छोड़ भी देता है। मुनि ही नहीं, एक श्रावक भी सम्यक दर्शन के योग्य अपना आचरण बना लेता है, 5 अनुव्रत को अंगीकार कर लेता है, शील व्रतों में बिना अतिचार लगाए हुए उनको पालन करता है। जो भी वो नियम ग्रहण करता है उसमें कोई दोष नहीं, निर्दोष रूप से, निरतिचार रूप से अपने व्रत का, संकल्प का जो नियम से पालन करता है। ऐसी भावना से जो भर उठता है, शील व्रतेश नतिचार भावना, अभीक्ष्ण ज्ञान भावना और अभीक्ष्ण संवेग, जब ऐसा वो जीव हो जाता है तो वो यह भी सोचता है कि मैंने इतना द्रव्य कमाया, इतना द्रव्य जोड़ा और उसे जोड़ने में इतना पाप का मैंने अर्जन किया है, तो अपने मोह को वो कम करता है और शक्ति के अनुसार दान देता है, शक्ति के अनुसार त्याग करता है। नहीं केवल अपने धन आदि का दान देता है, बल्कि अपनी बुराइयों का भी वो त्याग करने वाला हो जाता है। ऐसी शक्ति तस त्याग भावना और शक्ति तस तप भावना, वो अपने मन को तपाता है, इच्छाओं को रोकने वाला हो जाता है। इच्छाओं को रोक करके खाने के प्रति जो तीव्र इच्छा है उसे छोड़ करके वो उपवास आदि करता है, 6 बहिरंग तप करता है, भूख से कम खाता है, जैसे उसे भोजन मिल जाए बिना शिकायत किए रसों का वह त्याग कर देता है। और इतना ही नहीं, थोड़ी बहुत शारीरिक साधना को करने वाला है, काय क्लेश को वह सहन करता है। मौसम की प्रतिकूलता यदि हो भी जाती है तो बिना संकल्प विकल्प किए, बिना राग द्वेष के उस गर्मी सर्दी को भी शक्ति के अनुसार झेलने वाला हो जाता है। और प्रायश्चित को लेकर के अंतरंग तप को करने वाला, स्वाध्याय में लीन रहने वाला, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय ऐसे, और ध्यान को अष्टमी 14 को मंदिर में बैठ कर के थोड़ा बहुत ध्यान भी लगाता है। तो ऐसे शक्ति के अनुसार वो बहिरंग और अंतरंग तप को करने वाली भावना अपने भीतर पैदा करता है। साधु समाधि की भी भावना को भी पाता है। साधु होते हैं, मुनिराज होते हैं, हिलक चुल्लक होते हैं, उनकी समाधि में वो हमेशा सहयोगी बनता है। ऐसा माहौल बनाता है जब उनकी समाधि का काल होता है,
तो वह सब कुछ व्यापार को छोड़ करके, सारे कार्यों को छोड़ करके, घर गृहस्थी को छोड़ करके, अपने राग के आसक्ति के भाव को छोड़ करके बस धन्य मानते हुए उन साधु की समाधि में समाधि बन जाता है। ऐसी साधु समाधि भावना भाने वाला वह जीव। और वैयावृत्त को भी साधु समाधि, वैयावृत्त, जहाँ उसे योग्य पात्र मिले उनकी वैयावृत्ति करता है, पैरों को दबाता है, उनके आहार की वैयावृत्ति करता है, उनके शास्त्र अध्ययन की वैयावृत्ति करता है। जो जो भी उनकी आवश्यकता होती है उस वैयावृत्ति की भावना से आपूरित हो जाता है। इतना ही नहीं, वह जीव अरिहंत भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। अरिहंत भगवान को गुणों को देख करके उनके प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। भक्ति से भर करके वो हमेशा उनकी पूजा ही करते रहता है और गुणानुराग उसका प्रभु के प्रति, आचार्य भगवान के प्रति हो जाता है। उनके मटमैले शरीर को देख करके ग्लानि नहीं करता, घृणा का भाव नहीं लाता है, बल्कि अपने आप को कृतकृत्य मानता है उनकी पूजा करके। उपाध्याय की भक्ति से उभर उठता है और आगम की भक्ति से भर उठता है। आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, एक विशेष भावना को वो भाने वाला होता है जो नियम लेता है, जो उसके आवश्यक है, 6 आवश्यक, उसमें कभी वो हानि नहीं करता, हीनता नहीं लाता। आप लोग जो अपने आवश्यक होते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? नहीं करते, घटन बढ़न भी कर देते हैं, टाइम भी आगे पीछे कर देते हैं, आवश्यक में न जाने कितने दोष लगा लेते हैं। ऐसा नहीं भी आवश्यक मुनि महाराज के ही होते हैं, श्रावकों के भी होते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, जीवन में संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, तप और ध्यान, शक्ति के अनुरूप रेगुलर करना, आवश्यक में किसी प्रकार की कोई कमी बर्दाश्त नहीं। जो ऐसा आवश्यक अपरिहार्य भावना को भाने वाला होता है वह समर्पित व्यक्ति ही इस भावना को भा सकता है। बिना समर्पण के आवश्यक अपरिहार्य भावना आ ही नहीं सकती। वो इतना पंक्चुअल हो जाता है अपने नियमों के प्रति, अपनी हर धर्म की क्रिया के प्रति। अन्य सारे कार्यों को वो गौण कर देगा लेकिन धार्मिक कार्यों को कभी गौण नहीं करेगा। पंक्चुअलिटी निभाने वाला होता है, आवश्यक अपरिहार्य। और मार्ग प्रभावना, उन 16 भावना में मार्ग की प्रभावना करने वाला, धर्म मार्ग की, मोक्ष मार्ग की प्रभावना करने वाला होगा। जब जब मार्ग प्रभावना के अवसर आएंगे, धर्म की प्रभावना के अवसर आएंगे, वह दुकान में नहीं बैठेगा। जब भी शोभा यात्रा निकलेगी, जिन धर्म का रथ निकलेगा, दुकान छोड़ करके उसमें रथ में सम्मिलित हो जाएगा। जब भी गुरु का आगमन होना हो, गुरु का विहार होगा, जहाँ जहाँ प्रभावना की बात आएगी वो उसमें सम्मिलित हो जाता है। सांसारिक कार्य को गौण करके धर्म प्रभावना को प्रमुख बनाता है। वो दान दे करके धर्म की प्रभावना करता है। पर्युषण पर्व आदि में 10-10 उपवास करके धर्म की प्रभावना करता है। बड़े बड़े त्याग करके धर्म की प्रभावना करता है। बड़े बड़े मंदिर बना करके धर्म की प्रभावना करता है। जीवों को अभयदान दे करके, गौशाला आदि का निर्माण करके वो धर्म की प्रभावना करता है। ऐसे वो धर्म की प्रभावना में हमेशा संलग्न रहने वाला जो इस भावना को भाता है वो तीर्थंकर प्रकृति को मान लेता है। और अंतिम 16वीं भावना जो होती है प्रवचन वत्सल्य की भावना, प्रवचन वत्सलत्व की भावना। वात्सल्य उसके हृदय में कूट कूट करके भरा हुआ होता है। वो किसी से घृणा नहीं करता, साधर्मी को देख करके वात्सल्य से भर उठता है। घर के हर सदस्य के प्रति उसका वात्सल्य का भाव, जैसे वो गाय उस बछड़े के प्रति वात्सल्य की भावना रखती है,
ऐसे ही उन 16 कारण भावना को पाने वाला वो जीव वात्सल्य से भरता है। वात्सल्य करने वाला जीव किसी के प्रति क्रोध नहीं करता है, वो निंदा कभी नहीं करता किसी की, बुराई से वह कोसों दूर रहता है। उसकी वह बुराई इस सेंस में भी नहीं करता है कि उसे पीछे ढकेल दे। निसंकोच होकर के उसकी प्रशंसा करने वाला होता है, गुणग्राही दृष्टि को रखते हुए उसकी बढ़ाई करता है, उसके अच्छे गुणों को रखते हुए देखते हुए उस परम वात्सल्य से भर करके उसकी मदद के लिए वह आगे आ जाता है। तो ऐसी जो दर्शन विशुद्धि से लेकर के मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य वाली 16 भावना को यदि यह आपकी बेटी भाएगी और 16 कारण के व्रत करेगी तो नियम से इस पाप से वह छुटकारा पाएगी। जब यह वह सुनते हैं गुरु का उपदेश, तो जो गुरु कन्या थी 16 कारण व्रत को अंगीकार कर लेती और बड़ी श्रद्धा से भर कर के लगातार 16 वर्षों तक व्रतों को उपवास को करते हुए भावनाओं से अपने मन को बड़ा निर्मल बनाती। मात्र व्रत उपवास ही नहीं, अंतरंग के मानसिक परिणाम को निर्मल बनाना। ऐसे व्रत करके अंत में वह सल्लेखना पूर्वक मरण करती है, स्त्री पर्याय में रह करके, और फिर मरण होने के पश्चात स्त्री पर्याय का छेदन कर लेती है वो। तो इन 16 कारण भावना को भाकर के 16 कारण व्रत को करने वाली महिला भी न केवल स्त्री पर्याय का छेदन कर लेती है, बल्कि अच्युत स्वर्ग में 16वें स्वर्ग में देव पर्याय को पा जाती है और वहाँ से च्युत होकर के सीमंधर स्वामी तीर्थंकर के रूप में उसका जन्म होता है। पंच कल्याणक जिनके होते हैं, गर्भ कल्याणक, विदेश क्षेत्र में जो पैदा होती है, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और फिर मोक्ष कल्याणक। अब एक पर्याय पूर्व में जो स्त्री थी, स्त्री पर्याय में रहते हुए उसने वो गलती की थी, लेकिन जब रियलाइज करती है तो पश्चाताप से भरती है। बाद में पुनः स्त्री पर्याय पाकर के फिर 16 कारण व्रत को करती है, तो फल क्या मिलता है? तीर्थंकर का पथ। अब ये नहीं समझना कि तीर्थंकर बनने वाले मुनिराज ही होते, तीर्थंकर बनने वाले व्रती श्रावक ही होते हैं, पुरुष ही होते हैं। एक स्त्री पर्याय में रहने वाला जीव भी इन 16 कारण भावनाओं को भाकर के तीर्थंकर की पदवी को पा जाता है। तो अपने आप को हीन न समझे। यदि गलती हो गई है, अपराध हो गया है, उस अपराध बोध से भर कर के संकल्प लें, नियम लें, प्रायश्चित के स्वरूप हम इस व्रत को करेंगे और सबसे उत्कृष्ट व्रत माना जाता है 16 कारण व्रत, क्योंकि यही व्रत जो है तीर्थंकर की प्रकृति को बांधने वाला। और दुनिया में सबसे पुण्यशाली यदि प्रकृति मानी जाती है, कर्मों में तीर्थंकर प्रकृति बांधी जाती है। इससे बड़ी प्रकृति पुण्य वाली नहीं होती कोई। अब उस जीव ने सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं किया तीर्थंकर बन करके, असंख्यात देवी देवताओं का कल्याण उनके दिव्य ध्वनि से हो गया।
मनुष्यों का तो हुआ ही, त्रियंचों का भी कल्याण हो गया। तो देखिए, एक तरफ वो एक्सट्रीम अपराध उस कन्या ने किया था, मुनि के ऊपर उपसर्ग किया था, अपमान किया था, और जब वो पलटी तो एक्सट्रीम तीर्थंकर पद को पा लिया। वो भी कौन से पद, कौन से तीर्थंकर? पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर। तीर्थंकर तो 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, 2 कल्याणक वाले भी होते हैं, लेकिन पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर पहले से वो भावना भाने वाले होते हैं। तो हम ये कह रहे हैं, यदि आप स्त्री पर्याय में हैं तो हीनता का भाव अपने मन में ना लाएं। कई लोग प्रश्न करते हैं स्त्री पर्याय का छेदन कैसे हो, तो और कुछ नहीं कर सकते तो इस व्रत को कर लो, भावनाओं को निर्मल करके पर्याय स्त्री पर्याय का भी छेदन हो जाएगा और तीर्थंकर जैसी प्रकृति भी बन जाएगी। ठीक है, करोगे कि नहीं? षोडशकारण पर्व चल ही रहे, ज़्यादा नहीं, बस 30-32 उपास ही है। यदि वो नहीं कर सकते हैं, एक उपवास एक आहार, 16 उपवास 16, इतना तो कर सकते हैं। उत्तम में तो 32-30 उपवास होते हैं, मध्यम में एक उपवास एक आहार। यदि वह भी नहीं कर सकते हम, प्रारंभ और अंत में अष्टमी चौदस को उपवास कर लें। 6 उपवास के साथ भी जघन्य विधि हो जाती है। वर्ष के 3 बार ये षोडशकारण पर्व आते हैं, तो इसे इस प्रकार से मनाएं, पर उद्देश्य क्या रखें? अपने पापों के प्रायश्चित का और आत्म कल्याण का। तो इससे सारा का सारा कल्याण हो ही जाएगा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।